अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। नाजरीन कराम, आज मैं आपको बताऊंगी मलेशिया के कालालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट मलेशियन बोइंग MH370 के प्लेन का अनबिलीवेबल वाकया, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे और हैरानो परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने नहीद वॉइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर ये सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस बटन को भी दबा दीजिए। हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। नाजरीन कराम, हवाई जहाज को इस वक्त दुनिया का सबसे सिक्योर या महफूज ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी के जेरे असर जहाज का सफर पहले की निस्बत बहुत ज्यादा सेफ, आरामदेह और ज्यादा महफूज बन चुका है। नाजरीन कराम, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसके बावजूद कुछ जहाजों के साथ ऐसे स्ट्रेंज वाकयात हुए हैं जिन पर बिलीव करना मुश्किल है। उनमें मलेशियन बोइंग MH370 का जहाज सरफरिस्त है। नाज़रीन कराम, 8 मार्च 2014 को मलेशियन बोइंग MH370 के जहाज ने हमले के 12 अफराद के अलावा 227 मुसाफिरों के साथ चाइना के शहर बीजिंग के लिए उड़ान भरी और उड़ान के 40 मिनट के बाद उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से आखिरी राब्ता 1:19 पर हुआ, जब वो जनूबी चाइना के समुद्री हिस्से पर 35,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था। उसके बाद जहाज का राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से टूट गया और जहाज ने अपनी सिमत चेंज कर ली। वो बिल्कुल गलत सिमत पर जा रहा था। जहाज में कोई भी फनी खराबी नहीं थी। दोस्तों, कुछ पता न चला कि किसने प्लेन ट्रैक सिस्टम को बदला। प्लेन ऑटो मोड से निकलकर ऑटो पायलट मोड में कैसे पहुंचा। नाजरीन कराम, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता टूटने के बाद भी MH370 7 घंटे तक उड़ता रहा। आखिर कौन इसको हैंडल कर रहा था। 30,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने वाला जहाज 45,000 फीट की बुलंदी पर कैसे चला गया, कोई इस सवाल का जवाब न दे सका। MH370 उस सिमत पर जा रहा था जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। वो गलत सिमत पर जा रहा था। फिर जहाज अचानक नजरों से ओझल हो गया। बहुत सारी अफवाहें फैलने लगी कि MH370 जहाज समंदर में डूब गया या मलेशियन प्लेन हाईजैक करके अफगानिस्तान में उतार लिया गया। संडे टाइम न्यूज़पेपर के मुताबिक शायद इस जहाज में कोई खास मखसूस मवाद था जिसे बीजिंग पहुंचाना बहुत जरूरी था। हर कोई अपना मकालमा पेश करने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन कराम, जहाज के लापता होने के बाद जहाज के पायलट अब्दुल हमीद के टेलीफोन पर कॉल करके जब हादसे के मकाम को ट्रैक करने की कोशिश की गई तो उसके फौरन बाद उस नंबर को बंद कर दिया गया, लेकिन पता नहीं चला कि कहां वो 239 लोग चले गए। नाज़रीन कराम, जहाज के गायब होने के बाद 3 दिन भी फोन पर कॉल्स जा रही थी। फोन की घंटियां बज रही थी, रिंग हो रही थी, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। कोई इस राज को नहीं जान सका कि इस जहाज के साथ क्या हुआ। दोस्तों, इस सरबस्ता राज को बेनकाब करने के लिए कम से कम 34 जहाज और 40 बहरी जहाज, जिनका तल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से बनता था, मलेशिया से वियतनाम तक इस जहाज को तलाश करने की सरधड़ कोशिश करते रहे। ना धमाके का सुराग मिला, ना डूबने का पता। सब रेस्क्यू वर्कर हजारों किलोमीटर समंदर छानने के बाद खाली हाथ वापस आ गए। ना ब्लैक बॉक्स मिला, ना ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले सिग्नल मिले। कई सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब न मिल सका। दोस्तों, एक इतला के मुताबिक ये भी मुमकिन हो चुका है कि रिमोट साइबर हाईजैकिंग के जरिए किसी भी जहाज के रुख को तब्दील करते हुए उसे उसके मर्जी के मुताबिक पर ले जाया जा सकता है, जैसे वीडियो गेम्स में रिमोट के जरिए ड्रोन और जहाज को उड़ाया जाता है। नाज़रीन कराम, बहुत सारी रिसर्च के बाद भी पता न चल सका कि ये जहाज कहाँ गया। आसमान खा गया या समंदर ने अपने अंदर दस लिया या जमीन ने अपने अंदर निगल लिया। ये ऐसा सवाल बनकर रह गया जिसका कोई जवाब न दे सका। नाज़रीन कराम, अमेरिका में पेश आने वाले 9/11 के हादसे में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, इस हमले के बाद टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तब्दीली आई। हर ऊंची बिल्डिंग, स्काई स्काइपर पर ऐसी डिवाइस और रिमोट सिस्टम्स लगा दिए गए। इस सिस्टम के जरिए जमीन पर बैठकर हाईजैकर का मुकम्मल पता लगाया जा सकता है। उस डिवाइस सिस्टम के जरिए किसी भी प्लेन की डायरेक्शन हासिल की जा सकती है। अगर कोई हाईजैक जैसी हरकत होती है तो पायलट खुद ही सिस्टम को ऑन करके मुकम्मल पता लगा सकता है। नाज़रीन इकराम, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, इसके बावजूद कुछ जहाजों के साथ ऐसे स्ट्रेंज वाकयात हो जाते हैं जिन पर बिलीव करना मुश्किल है। इनमें मलेशियन बोइंग MH370 का भी शुमार होता है, जिसका सुराग आज तक न मिल सका। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।